हेलो चिल्ड्रन, आप कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग? जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको बुक्स में लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में ही भर के व्हाट्सएप करना है आपको। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5, चरवाहे का बचपन। आप जानते हैं चरवाहे किसको बोलते हैं? चरवाहा जो गाय को, भैंस को जंगलों में ले जाके उनको घास खिलाता है, उनको चरवाहा बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम चरवाहे के बचपन के बारे में पढ़ेंगे कि वो बचपन में कैसा था, क्या सोचता था, कैसी उसकी जिंदगी थी। शुरू करें। जब जब कुछ होश संभाला मैंने, अपने को वन में पाया, हरी भूमि पर कहीं धूप थी और कहीं गहरी छाया। चरवाहा अपना बचपन बता रहा है कि जब मैं होश में आया, जब मैं थोड़ा समझने लायक हुआ, तो मैंने अपने आप को कहाँ पाया? जंगलों के बीच में पाया, क्योंकि वो चरवाहा था। चरवाहे लोग कहाँ रहते हैं? खेतों में। तो वो जब से बड़ा हुआ, अपने आप को कहाँ पाया? खेतों में पाया, जहाँ हरी हरी घास थी, चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, कभी धूप आती थी, कभी छाया हो जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक भैंस दो गाय लेकर दिन भर उन्हें चराता था, घर आकर नाश्ते में माँ से दूध पाव भर पाता था। दिन भर वो क्या करता था कि एक भैंस और दो गाय लेकर उनको घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाता था। जब वहाँ से आता था घर, तो माँ उसको नाश्ते में क्या देती थी? एक पाव, मतलब 250 ग्राम, 250 ml उसको दूध देती थी। जैसे आप सुबह उठ के दूध पीते हो, तो उसकी माँ भी उसको नाश्ते में दूध दिया करती थी। देख किसी का ठाठ न हमको ईर्ष्या कभी सताती थी, और न अपने दीन दशा पर लज्जा ही कुछ आती थी। मतलब वो दूसरों को देख कर कि अरे दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, तो कभी भी उसको महसूस नहीं होता था कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मुझे अच्छे से रहना चाहिए। ऐसा उसको मन में कभी नहीं आता था। वो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश था। उसको कोई शर्म नहीं आती थी कि अरे मैं गाय चराता हूँ, भैंस चराता हूँ, दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं। उसको ये सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। मानो उन्हें वही थोड़ा है और हमें है बहुत यही, जो कुछ जो लिखवा लाया है, पाएगा वह सदा वही। तो क्या बोलता था कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, न मैं उससे ज़्यादा मिल सकता हमें, न कम। वो अपने भाग्य पे ज़्यादा विश्वास करता था। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। पार्ट 5, चरवाहे का बचपन। ठीक है, पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया? उसको पढ़िएगा आप, और पढ़ के सुनाना है मम्मी पापा को, और पोएम भी याद करना है आपको। 8 लाइन्स पोएम याद करिए। ठीक है, पेज नंबर 34 पढ़ते हैं हम। मुझसे ही मेरे साथी थे, सब मिलकर खेला करते, कभी चौकड़ी भरते वन में, कभी दंड पेला करते। मुझसे ही मेरे साथी मतलब मेरे जैसे ही मेरे साथी भी थे। चरवाहे का फ्रेंड कौन होगा? चरवाहा होगा। जैसे आपका स्कूल फ्रेंड क्या है? स्कूल में पढ़ता है, तो एक जैसे होते हैं फ्रेंड्स। वैसे चरवाहे का फ्रेंड भी चरवाहा था। सब मिलकर गाय चराने, भैंस चराने जंगल जाते थे, वहाँ खेलते थे और एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज को उन लोग क्या बोलते हैं कि कभी दंड पेला करते, मतलब एक्सरसाइज करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हो बच्चा, ये समझ में आया आपको? इसको पढ़ना है आपको। मन निर्मल था तन पर, जो कुछ आ पड़ता झेला करते, गुजारिश करते जंगल को, दुख दूर ठेला करते। मन बहुत ही सरल होता है किसानों के बच्चों का मन, क्योंकि वे शहर से दूर रहते हैं, शहर की रौनक से बहुत दूर रहते हैं। उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका मन बहुत निर्मल होता है। वो ज़्यादा चीज़ें शहर के बारे में जानते नहीं हैं, और जो भी मुसीबत आ जाता है उसको वो हंसते हंसते झेल लेते हैं। और जो भी दुख आता है उसको गुजारिश मतलब हटा देते हैं, उसको दुख को दूर भगा देते हैं। जो भी मुसीबत आता है उसको झेल लेते हैं। ये नहीं कि मम्मी पापा को परेशान करें, ऐसा वो नहीं करते, खुद ही सारी मुसीबत को हटा देते हैं।
थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हो बच्चों। बंदर सम पेड़ों पर चढ़ते, डाले कभी हिलाते थे, पके पके फल तोड़ तोड़ कर खाते और खिलाते थे। ये चरवाहे कैसे होते हैं कि बंदर के समान पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, डाल को हिलाते हैं। वो उनको टीवी मोबाइल उनके पास तो है नहीं बेटा, तो वो जंगल में ही खुश रहते हैं। वे पेड़ों पे चढ़ते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, फल तोड़ कर खाते हैं और मस्ती करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। शब्द विशेषों से पशुओं को चलते समय बुलाते थे, कान उठाकर घर चलने को वे भी दौड़े आते थे। वो पशुओं को बुलाने के लिए एक तरह का आवाज़ निकालते हैं जैसे गाय को बुलाते हैं, कोई अपने पशुओं को बुलाने के लिए एक अलग तरह का शब्द, जैसे हम किसी का नाम रख देते हैं ना, वो अलग अलग तरह की बोली निकाल के अपने पशु को बुलाते हैं। तो पशु भी जान लेते हैं कि हमारा मालिक, हमारा चरवाहा इस तरह का आवाज़ निकालेगा तो हमको जाना है। तो वो आवाज़ निकाल के बुलाते थे, तो उनके सब जानवर ध्यान से सुनते थे, अरे मेरा मालिक बुला रहा है, मेरा चरवाहा बुला रहे, तो वो भी दौड़ दौड़ के घर आ जाते थे, उसके साथ चल पड़ते थे घर जाने के लिए। लौटा दो कोई, मेरा बीता समय वही, मैं न मरूं पाऊं यदि उसको है जीवन का यत्न है। चरवाहा जब बड़ा हो जाता है तो बोलता है, अरे मेरा बचपन कितना अच्छा था, कितना मैं मौज मस्ती किया करता था, तो मेरा वो बचपन कोई लौटा दो। अभी उस पर काम का बोझ आ गया है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो बोलता है मेरा बचपन ही अच्छा था और मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। बच्चों, इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको जो भी ज़िंदगी मिली है उससे संतुष्ट हो, जो भी आपको मिला है उससे संतुष्ट हो। दूसरों का देख के ईर्ष्या मत करो, जलो मत, अपने आप में संतुष्ट रहो, खुश रहो। थैंक यू बच्चों।